प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु आज अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज मैं हायर एक्सपीरियंस के बारे में प्रभु की वचन से ओकाब के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होते हैं उसके बारे में थोड़ा समय, मैं ज़्यादा समय शाम को प्रचार करूँगा। अभी एक परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा समय हायर एक्सपीरियंस, ऊंचा अनुभव के विषय में ईगल को लेकर थोड़ा सा ओकाब के अंदर से कुछ क्वालिटीज़ को मैं अभी बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से। आज मेरा 120 डेज कंप्लीट हो रहा है फास्टिंग का, तो मैं परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा मैं आपके बीच में वचन प्रचार करके मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आशीष प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, चलिए मेरे साथ खोलेंगे प्रभु की वचन को। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 40, आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 40, आइज़ाया की पुस्तक प्रभु की वचन से आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 40 मैं पढ़ना चाहता हूँ 31 आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और वे थकित ना होंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, ओकाब के अंदर लगभग 21 क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं। ओकाब के अंदर 21 लीडरशिप क्वालिटीज़ रहते हैं। मेरे प्रियो, आज वो 21 क्वालिटीज़ को अभी मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे प्रियो प्रभु की वचन से कुछ बातें, परमेश्वर की वचन से मैं 5 बातें बताकर संदेश को मेरे प्रियो मैं संक्षिप्त में समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि शाम को मेरा ज़्यादा समय 2 सेक्शंस रहेगा। शाम को एक तेलुगु सेक्शन, एक हिंदी सेक्शन रहेगा। शाम को 7 से 7:30 बजे मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को अपर रूम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस के विषय में अपर रूम प्रेयर मीटिंग करके मेरे प्रियो मैं शाम को प्रचार करने चाह रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल के विषय में, अपर रूम एक्सपीरियंस के विषय में शाम को प्रचार करने चाह रहा हूँ। अभी प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, ओकाब के अंदर बहुत क्वालिटीज़ रहते हैं। उस क्वालिटीज़ में मेरे प्रियो एक ऐसा क्वालिटी है, उड़ने की क्वालिटी। मेरे प्रियो, उड़ने की क्वालिटी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे ओकाब के समान उड़ेंगे, ओकाब के समान उड़ेंगे। उड़ने की क्वालिटी मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा ऊंचा लेवल पे उड़ने वाला पक्षी कुछ है तो वो ओकाब ही है। ओकाब मेरे प्रियो ऊंचा लेवल पे उड़ने की ताकत, शक्ति उसको ज़्यादा रहता है। हाई सबसे ऊंचा मेरे प्रियो, यानी सबसे ऊंचा उड़ने की शक्ति, ताकत इसी को रहता है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, ओकाब नया बल प्राप्त करते जाता है, हर रोज नया बल प्राप्त करते जाता है। मेरे प्रियो, ओकाब जैसा नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जैसा बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, आप भी ओकाब के जैसा नया बल प्राप्त करते चाहिए। प्रभु के लोग हैं हम लोग, मेरे प्रियो, फास्टिंग रख के नया बल प्राप्त करते जाना है। प्रभु के उपस्थिति में समय बिताते हुए हमको नया बल प्राप्त करते जाना है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, ओकाब के नहीं हमको उड़ने की एक्सपीरियंस चाहिए। आत्मिक जीवन में हाई लेवल पे जाने की अनुभव, एक्सपीरियंस हमको रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देना चाहते हैं मेरे प्रियो, हाई लेवल पे हमको ले जाना चाहते हैं, हाई लेवल पे हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाई लेवल पे हमको परमेश्वर मेरे प्रियो अद्भुत रीति से हमको रखना चाहते हैं। परमेश्वर हाई पोजीशन में रखना चाहते हैं, हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हाई लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट वो हाई लेवल का है। हालेलुया। परमेश्वर का बुलाहट हाई लेवल का, हाई कॉल। परमेश्वर मेरे प्रियो हाई कॉल, ऊंचा बुलाहट से हमको बुलाया है।
और साथ ही साथ मेरे प्रियो हेवनली कॉलिंग, मेरे प्रियो स्वर्गीय बुलाहट से हमको प्रभु बुलाया है। आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा वकाब के विषय में 3-4 विषय बताकर मैं आज का मेरे प्रिय अभी का थोड़ा संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। मेरे प्रिय भजन संहिता अध्याय 103 का 5 आयत पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। भजन संहिता 103 का 5 आयत। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी ओकाब के समान नहीं हो जाती है। तेरी जवानी ओकाब के समान नया हो जाती है। मेरे प्रिय प्रभु चाहते हैं मेरे प्रिय हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में नई बल आ जाए, आत्मिक जीवन में नई स्ट्रेंथ आ जाए, आत्मिक जीवन में हम हाई पोजीशन में चले जाए। प्रभु चाहते हैं आज मेरे प्रियो ओकाब के जैसे नया बल प्राप्त करते जाना है। हम मसीह लोग हैं, हर रोज़ मेरे प्रियो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारा बढ़ते जाना चाहिए, आत्मिक बल बढ़ते जाना चाहिए। जितना बढ़ेगा उतना हाई लेवल पे हम पहुँचेंगे। जितना हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा, जितना हमारा प्रेयर लाइफ बढ़ेगा, उतना हम हाई लेवल पे पहुँचेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हम हाई लेवल पे चले जाएं। प्रभु चाहते हम ऊंचा अनुभव में जाएं और प्रभु के लिए इस्तेमाल होते रहे। हालेलुया। प्रभु के लिए इस्तेमाल होते रहे। आज मेरे प्रियो शैतान गिराना चाहता है और परमेश्वर हमको उठाना चाहते हैं। परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं, परमेश्वर बैठाना चाहते हैं, ऊंचा लेवल पे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। बट शैतान मेरे प्रियो लो लेवल पे रखना चाहते हैं, नीचे स्थल पे रखना चाहता है, शैतान गिराना चाहता है। बट आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी स्थिति स्टेटस को ऊंचा करना चाहते हैं, हाई लेवल पे आपको रखना चाहते हैं, हाई लेवल पे प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यदि आप देखेंगे ओकाब के विषय में यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में 103 का 5। वही तो तेरी लालसा को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी ओकाब के समान नहीं हो जाती है। ओकाब की जवानी नया हो जाती है। वैसा मेरे प्रियो आप यू हैव टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू रिन्यू योर माइंड, यू हैव टू रिन्यू योर लाइफ। आप नया करते जाना चाहिए, नया होते, आपके मन नया होते जाना चाहिए, आपकी जीवन नया होते जाना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नया होती जाना चाहिए। मेरे प्रियो आज आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होती जाना चाहिए। कल आपका फेथ 30% है और आज मेरे प्रियो 20% में डाउन नहीं होना चाहिए। आज का विश्वास बढ़ना चाहिए, 40% होना चाहिए, कल 50% होना चाहिए, ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। आपका प्रेयर लाइफ मेरे प्रियो कल आधा घंटा अगर किया, आज 1 घंटा करना चाहिए, कल 1.5 घंटा करो, परसों 2 घंटा करो, ऐसे प्रेयर लाइफ भी बढ़ाते जाओ। मेरे प्रियो परमेश्वर एक हाई लेवल पे आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाई पोजीशन में प्रभु आपको बैठाना चाहते, रखना चाहते। मेरे प्रियो ओकाब नई बल प्राप्त करते जाता है। मेरे प्रियो बाइबल में रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1-2 आयत में लिखा रहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1-2 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की बहाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम मेरे प्रियो परमेश्वर की बलि इच्छा, सिद्ध इच्छा, मेरे प्रियो हम भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। जब हमारा मन नया हो जाता है, हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, हमारा चाल चलन भी नया होता जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु चाहते हैं हम सब चीज़ में हम बढ़ते रहे। प्रभु चाहते हैं हमारा आत्मिक जीवन में आशीष आ जाए। प्रभु चाहते हैं हमारा आत्मिक लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाए। प्रभु चाहते हैं हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो और बहुतायत की आशीष हमारा लाइफ में प्रभु लाना चाहते।
आज मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन में नया बल प्राप्त करते आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे, तो नया बल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए, प्रार्थना ज़्यादा समय बिताना चाहिए, प्रार्थना ज़्यादा करना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताना चाहिए और उपवास प्रार्थना करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है? आप परमेश्वर के करीब जाते रहेंगे, परमेश्वर की नई बल ताकत आपके जीवन में आता रहेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको यानी मेरे प्रियो नया करना चाहते हैं, नया स्वभाव देना चाहता है, नया व्यक्तित्व देना चाहता है, नया स्थल पे रखना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है, नई रीति से आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो मेरे प्रियो, औकात के नई बल प्राप्त करते चाहोगे मेरे प्रियो, उड़ने की शक्ति हाई लेवल पे उड़ेगा औकात। आज मेरे प्रियो हम भी हाई लेवल पे रखेंगे परमेश्वर, हाई लेवल पे हम पहुंचेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो बहुत सारा वचन है ऊंचा पोजीशन में जाने का, बाइबल वर्सेस बहुत है मेरे प्रियो। औकात का 2-3 विषय है मेरे प्रियो। पहला विषय वो हाई लेवल पे उड़ेगा, दूसरा विषय मेरे प्रियो वो हर रोज नया होता जाता है, उसकी बल नया होता जाता है, उड़ने का विषय। और नंबर 2 मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में हमको उड़ना चाहिए, आत्मा में उड़ते जाना चाहिए, हाई लेवल पे स्वर्ग तक हम लोग जाना चाहिए, स्वर्ग का अनुभव जानना चाहिए, स्वर्ग का अनुभव मालूम होना चाहिए, स्वर्ग की दर्शन मालूम होना चाहिए, स्वर्ग दिखना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए, स्वर्गदूत दिखना चाहिए, स्वर्ग तक उड़ने का अनुभव। मेरे प्रिय बाइबल में पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक 12 का 2-3 आयत में लिखा रहता है, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया पौलुस, और वहाँ के कुछ बातों को सुना था उन्होंने। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में दर्शन को देखा था, स्वर्ग में मेरे प्रिय इनसाइट इनटू हेवन, स्वर्ग की बातों को उसने देखा था। इसी प्रकार मेरे प्रिय 1:10 में प्रकाशित वाक्य में 1:10 से 14 तक, और मेरे प्रिय 4:1-2-3-4 आयत प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना यीशु का चेला मेरे प्रिय आत्मा में होकर गए स्वर्ग। आज मेरे प्रिय वकाब एक तरफ से पवित्र आत्मा को दर्शाता है, दूसरी तरफ से वकाब एक विश्वासी को दर्शाता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो वकाब के जैसा हम नया होते जाना चाहिए, वकाब के जैसा उड़ते रहना चाहिए, आत्मिक जीवन में उड़ने की अनुभव रहना चाहिए और नई बल प्राप्त करते जाना चाहिए। हालेलुया। नई बल प्राप्त करते जाना चाहिए। और 2 विषय बताकर समाप्त करूंगा प्रभु की वचन को। अय्यूब की पुस्तक मेरे प्रिय प्रभु की वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं 39 चैप्टर मेरे प्रियो 26-27 पढ़ना चाहता हूँ। 26-27 अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39, 26 और 27। क्या तेरे समझाने से बांझ उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचा स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की छोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आँखों से दूर तक देखता है, वहाँ से वह अपने ओहारा को ताक लेता है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 27 में लिखा है, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ने की अनुभव मेरे प्रियो, ऊपर उड़ने की अनुभव, सबसे ऊंचा मेरे प्रियो उड़ने का सबसे हाई लेवल पे ऊंचा मेरे प्रियो आकाश मंडल के क्षेत्र में रहने का उकाब को मेरे प्रियो अनुभव परमेश्वर कराता है। आज आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम भी प्रभु की वचन में उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है, ऊंचा स्थान पर अपना घोंसला बनाता है, ऊंचा स्थान पर अपना घोंसला बनाता है, ऊंचा स्थान हाई प्लेस पे अपना घोंसला बसाता है, बनाता है। मेरे प्रिय यानी चट्टान के ऊपर, यानी पहाड़ों के ऊपर, बड़ा पहाड़ के ऊपर मेरे प्रिय उकाब का घोंसला। आप जानते हो उकाब की घोंसला कोई नहीं जान पाता,
क्योंकि वो मेरे प्रियो किसी को पता चलने नहीं देती, वो पता चलने नहीं देता, यानी ऊंचा स्थान पे अपना घोंसला बनाता है और बसेरा करता है। मेरे प्रियो बनता है, यानी ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। आज मेरे प्रियो आपकी घोंसला आपकी आत्मिक जीवन में, आपकी आत्मिक जीवन मेरे प्रियो हाई लेवल पे होना चाहिए, हाई लेवल पे पहुंचना चाहिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए आपके बारे में, शैतान को पता नहीं चलना चाहिए, शैतान को आप बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए, आपके प्रेयर लाइफ उसको समझ में नहीं आना चाहिए, आपका विश्वास उसको समझ में नहीं आना चाहिए, आपकी भक्ति उसको समझ में नहीं आना चाहिए। आज मेरे प्रियो वैसा आपको रहना चाहिए। वो कब मेरे प्रियो किसी को अपना घर का पता किसी को पता चलने नहीं देता, चट्टान के ऊपर और पहाड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और मेरे प्रियो लिखा है प्रभु की वचन में 28 आयत, वह चट्टान पर रहता और चट्टान की छोटी और दृढ़ स्थान पर बसा, चट्टान पर रहता है। मेरे प्रियो उकाब जब उम्र बढ़ जाता है, 35 साल का उम्र आता है उकाब को, उसके पंखोड़ी जड़ने लगता है। लगभग मेरे प्रियो उसके दोनों पंख का ऐसा स्ट्रेच करने से, खोलने से लगभग मेरे प्रियो यानी दोनों तरफ का मिला के 6 से 7 फीट का लंबा उसका पंख फैलता है। इतना बड़ा पंख 5 से 7 फीट तक फैलता है उसका पंख, यानी उकाब का पंख। और मेरे प्रियो उस उकाब के ऊपर कम से कम 10,000 से ज़्यादा पंखोड़ियाँ रहता है, फिदर्स, पंखोड़ियाँ रहता है। आज मेरे प्रियो जब 35 साल का उम्र का उकाब होता है, उसके पंखोड़ी मेरे प्रियो फक के पंखोड़ी मेरे प्रियो जड़ने लगता है। जब जड़ने लगता है मेरे प्रियो ने 35 साल की उम्र में उसको बुढ़ापा आ जाता है उकाब को। जब वो जो पंखोड़ी मेरे प्रियो जो उसको आया है उसके कारण वो बूढ़ा हो जाता है। जब वो पंखोड़ी उसके शरीर में रहेगा उसको मौत आती है। तो इसीलिए क्या करता है वो उकाब जाकर एक चट्टान के ऊपर मेरे प्रियो एक सुनसान जगह पर जाकर 6 महीना तक उस चट्टान के ऊपर खड़े हो जाता है और इंतजार करते हैं, राह देखता है। 6 महीना के बाद उसको नया पंखोड़ी आने लगता है और नया पंखोड़ी आने के बाद मेरे प्रियो उसको नया बल आ जाता है, उसको नई शक्ति आ जाता है, उसको नई ताकत आ जाता है। मेरे प्रियो नया पंखोड़ी आने लगता है। फिर वो 6 महीने के बाद जब नया पंखोड़ी आने लगता है मेरे प्रियो जब आ जाता है वो उड़ने लगता है। फिर मेरे प्रियो 35 साल का उम्र, 40 साल का उम्र इसका और बढ़ जाता है उकाब का। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में मेरे प्रियो जैसा उकाब के पंखोड़ी 10,000 पंखोड़ी है मेरे प्रियो, वो 10,000 पंखोड़ी जब मेरे प्रियो बुढ़ापे में 35 साल की उम्र में वो पूरी रीति से सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद होकर जड़ने लगता है और मेरे प्रियो वो गिरने लगता है। वो बुढ़ापे में चले गई है उकाब। आज वो पंखोड़ी जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक मेरे प्रियो उसकी बुढ़ापे जाता नहीं रहेगा। वो जो पंखोड़ी को हटा, जब वो पंखोड़ी हटाएगा उसको नए बल आने लगेगा मेरे प्रियो, उसको नई ताकत आने लगेगा, उसको नई शक्ति आने लगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई बल आना चाहिए, नई ताकत आना। मैं कहना चाहता हूँ नया बल आना चाहिए, नई ताकत आना चाहिए, नई शक्ति आना चाहिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में। वैसा आने से क्या होता है मेरे प्रियो, आपका लंबी उम्र मिलेगी। ये जो पंखोड़ी मेरे प्रियो उसको निकलवाने के लिए कुछ पक्षियों के पास यानी कुछ उकाबों के पास जाकर निकलवाएगा और मेरे प्रियो कुछ 2-3-4 टन छूट जाता है और वे जाकर मेरे प्रियो उकाब जाकर चट्टान के पास जाकर रगड़ कर उसकी पंखोड़ियों को निकलवाएगा। खून निकलता है उकाब को, उस पंखोड़ी रहेगा तो उसको बुढ़ापे आकर वो मर जाएगा उकाब। तो इसीलिए चट्टान के पास जाकर मेरे प्रियो बसारा करेगा। वो चट्टान के पास जाकर अपना रगड़ कर मेरे प्रियो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में 39 का 28 आयत, वह चट्टान पर रहता और चट्टान की छोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है लिखा है मेरे प्रियो। 6 महीना तक बसेरा करेगा और चट्टान के ऊपर अपना घर बसाता है, घर बनाता है, घोंसला बनाता है, बड़ा पहाड़ के ऊपर रहता है।
और मेरे प्रियो हाई लेवल पे यानी आकाश मंडल में मेरे प्रियो बादलों पर चढ़ना उड़ना होता है उकाब के। आज मेरे प्रियो जैसा उसका खून बहते रहता है, फिर भी चट्टान के पास जाकर रगड़ रगड़ कर अपना पंखुड़ी को निकलवाएगा। जब पूरा पंखुड़ी निकल जाता है, नया पंखुड़ी आने लगता है। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो वो चट्टान, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 10 का 4-5 आयत के अनुसार वो चट्टान यीशु मसीह है। वो चट्टान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आकर मेरे प्रियो आपके पंखुड़ी, मेरे प्रियो आपके लाइफ के जीवन में पाप जो है उसको रगड़ रगड़ कर हटाना है। आपके जीवन में मेरे प्रियो गलतियों को सुधारना है, हटाना है, पाप को हटाना है और हटाते ही रहना है। जब हटाएंगे मेरे प्रियो आपको नया पंखुड़ी आने लगता है, उड़ने की ताकत और शक्ति मिलता है। जितना हटेगा आपकी गलतियां और पाप, उतना नया बल और नई ताकत और नई शक्ति आएगा उड़ने के लिए, आत्मिक जीवन में हाई लेवल पे जाने के लिए। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको तैयार करता है। 35 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा आ जाता है और मरने के लिए मेरे प्रियो एज आ जाता है। बट नया पंखुड़ी जब आता है, नए बल, जब नई ताकत जब प्रभु देता है उसको, वकाब के नए उड़ेगा मेरे प्रियो, वकाब उड़ेगा और दौड़ेगा ताकत पाकर। फिर से परमेश्वर मेरे प्रियो फिर से वकाब परमेश्वर उसको शक्ति देने के कारण 35 साल का उम्र और बढ़ जाता है, यानी 70 से 80 साल का जीवन इसका रहता है वकाब का। मनुष्य का उम्र भी 70 का 80 का होता है। 90 का 9, 10, 11, 12 आयत के अनुसार भजन संहिता मनुष्य का उम्र 70 और 80 का होता है। वकाब का भी 70-80 साल का जीवन रहता है। आज मेरे प्रियो वकाब के विषय में बाइबल में लिखा है, वो मेरे प्रियो 39 चैप्टर का अय्यूब के पुस्तक का 27 और 28 आयत के अनुसार वो चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। आज मेरे प्रियो हम चट्टान के ऊपर बसेरा करना चाहिए। चट्टान यानी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के ऊपर हमको बसना चाहिए, यीशु मसीह के पास हमको जाना चाहिए। रगड़ रगड़ कर उकाब अपना पंखुड़ी को निकलवाता है, निकालता है। वैसे हम भी मेरे प्रियो हमारा जीवन में जो भी गलतियां है, जो भी मेरे प्रियो पाप है, उसको निकलना है, हटाना है और नया होते जाना चाहिए। और मेरे प्रियो यही पर एक और 5वां विषय उकाब के बारे में लिखा है, वो अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वह से वह अपना अहेरा को ताक लेता है। मेरे प्रियो वकाब के अंदर एक 5वां क्वालिटी है, वह उसकी आंखें जो है बहुत तेज होता है। वकाब का दूर तक देखता है मेरे प्रियो, दूर दृष्टि रखता है वकाब। वैसा आप भी मेरे प्रियो ऊंचा दृष्टि रखो और मेरे प्रियो दूर दृष्टि रखो। जैसा वकाब मेरे प्रियो दूर तक देखता है, आपको भी दूर तक देखना चाहिए, दूर तक देखना चाहिए और मेरे प्रियो दूर दृष्टि रखना चाहिए। ये 5वां विषय वकाब के अंदर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, वकाब की आंखें तेज होता है। वैसी प्रेर करने वाले लोगों की आंखें तेज होता है और मेरे प्रियो उनकी मन तेज रहता है, उसकी आंखें तेज रहता है। जो प्रेर करते हैं परमेश्वर दूर दृष्टि दूर तक दिखाते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो विश्वास से मोशे अब्राहम दूर तक देखे थे उन्होंने, विश्वास से। आज मेरे प्रियो वैसी हम भी दूर दृष्टि रखते हैं, दूर तक देखने का, मेरे प्रियो ऊपर देखने का, स्वर्ग के अंदर का देखने का। मेरे प्रियो डीजे दिनकरन सर एक पुस्तक लिखे थे, इंडिया का बड़ा प्रेरित प्रभु का बड़ा सेवक थे, 40-50 साल प्रभु की सेवकाई किए। इनसाइट इनटू हेवन, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि करके उन्होंने एक अच्छा पुस्तक लिखे थे। आज मेरे प्रियो वैसे हम भी वकाब कम से कम हाई लेवल पे रहकर मेरे प्रियो नीचे के उसकी भोजन को अहेर लेता है, भोजन को देख लेता है। मेरे प्रियो जैसा बाइबल में लिखा वहाँ से वह अपने अहेर को ताक लेता है, अहेर को ताक लेता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ वकाब के अंदर 6वां एक क्वालिटी है, वकाब मरा हुआ चीज़ को नहीं खाता है, वो स्वादिष्ट चीज़ों को खाता है, श्रेष्ठ चीज़ को खाता है, यानी जीवित चीज़ों को खाता है, यानी मछलियों को खाएगा वकाब। और दूर से देखेगा, पट से आके मछली को पकड़ के ले जाएगा ऊपर। और मेरे प्रियो और अच्छे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन को खाने की आदत रखता है। आज हम भी मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को
परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना चाहिए, डेली भोजन करना चाहिए। प्रार्थना में भी हमारा दिन भर की रोटी हमको डेली दिया करके करना चाहिए। परमेश्वर डेली स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट वचन के द्वारा प्रभु आपको तृप्त करना चाहते हैं। अब फाइनल और लास्ट मेरे प्रियो, वकाब के अंदर सातवां एक अच्छा क्वालिटी एक ये रहता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ वकाब का एनिमी एक होता है, वो है सरपेंट, सांप वकाब का एनिमी है। वकाब को मेरे प्रियो यानी मालूम है, वकाब को बहुत विस्डम रहता है मेरे प्रियो। सांप को अपना पैर से अपना मेरे प्रियो मुंह से पकड़ के ले जाएगा ऊपर, और मेरे प्रियो स्थान बदल कर ले जाएगा, हाई लेवल पे ले जाकर उसको हरा के, उसको मेरे प्रियो उसको मारपीट करके उसको गिरा देगा, नीचे फेंक देगा सांप को। वैसे मेरे प्रियो हम लोग सर्प को यानी शैतान को हराना है तो लो लेवल पे रह के शैतान को हम हरा नहीं सकते, हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, ऊंचा अनुभव पे जाना पड़ेगा, ऊंचा लेवल पे जाकर शैतान को हम हरा सकते हैं। और मेरे प्रिय क्योंकि शैतान बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, शैतान ऊपर रहता है, आकाश मंडल में रहता है मेरे प्रियो। आज शैतान को यदि हराना है, क्योंकि बाइबल में ही लिखा रहता है मेरे प्रियो, एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 10, 11, 12, 13 आयत में लिखा रहता है आकाश मंडल में दुष्ट आत्मा है। हाई लेवल पे दुष्ट आत्मा को नष्ट करना है, हटाना है, हराना है मेरे प्रियो, तो आपको अपना स्थान बदलना पड़ेगा, आपकी स्टेटस बदलना पड़ेगा, आपकी स्थिति बदलना पड़ेगा, आपका विश्वास बदलना पड़ेगा, आपका सोच विचार बदलना पड़ेगा, आपका प्रेयर लाइफ बदलना पड़ेगा मेरे प्रियो। बाइबल में 2 का 1-2 आयत एफेसियों की पुस्तक में लिखा रहता है आकाश मंडल की यानी दुष्ट आत्मा है, आकाश मंडल की मेरे प्रियो, आकाश मंडल में शैतान रहता है, पहली आकाश के पास और मध्य आकाश के पास। आज मेरे प्रियो शैतान को यदि हराना है, आप वकाब के जैसा मेरे प्रियो, जैसा वकाब सांप को ले जाकर मेरे प्रियो उसको हराकर उसको नष्ट करके फेंकता है इधर उधर, वैसे आप भी हाई लेवल पे जाके शैतान को हराना आसान होगा। आप लो लेवल पे रह के नीचे लेवल पे जाके शैतान को नहीं हरा पाओगे। हाई लेवल पे जाना है, ऊंचा पोजीशन में जाना है, तब जाके शैतान भाग जाएगा आपके लाइफ से, हार जाएगा आपके लाइफ से। मेरे प्रिय मैं एक वचन पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन, एक वचन पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन का मेरे प्रियो, नीति वचन के एक वचन पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। अध्याय नीति वचन का अध्याय 30, नीति वचन का अध्याय 30 और प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 18 आयत, 30 का 18 आयत, नीति वचन 30 का 18 आयत पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 30 का 18 आयत पढ़कर इस संदेश को समाप्त करूंगा। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग मेरे प्रियो मेरी समझ से परे है। सोलोमन कहता है मेरे प्रियो, या आगूर कहता है, प्रभु के इस आगूर के वचन करके लिखा रहता है मेरे प्रियो, आगूर के समझ से परे है, सोलोमन के समझ से परे है। क्या चीज? उकाब, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग कठिन मेरे प्रियो, अधिक कठिन है समझना, और मेरे प्रियो वे समझ से भी परे है। उकाब पक्षी का मार्ग कोई नहीं जानता। वैसे मेरे प्रियो आपका प्रेयर लाइफ कोई नहीं जानना चाहिए, आपकी भक्ति मेरे प्रियो, आपका विश्वास शैतान को मेरे प्रियो पता नहीं चलना चाहिए। वैसा आपकी सोच शैतान को पता नहीं चलना चाहिए। आपकी आत्मिक जीवन का अंदाजा शैतान नहीं लगा पाना चाहिए। वैसा रहना चाहिए आपकी भक्ति, आपका प्रेयर, आपका फास्टिंग किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में वकाब का यानी आकाश का मार्ग कोई नहीं समझ पाते, कोई नहीं जान पाते, क्योंकि वकाब आकाश मंडल में वो किधर जाएगा, यानी पूर्व जाएगा, पश्चिम जाएगा, दक्षिण जाएगा, उत्तर जाएगा, कोई नहीं जान पाते। वैसे ही आपकी आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो जब आप हाई लेवल पे रहोगे,
शैतान आपको जानना, आपको समझना मेरे प्रियो कठिन हो जाएगा, उसके लिए खतरा होगा। और मेरे प्रियो हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहेंगे। जैसा बाइबल में एक जगह कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखा रहता है, हम शैतान की हर एक योजनाओं को हम जान जाएंगे, बट शैतान हमारा कुछ नहीं जान पाएगा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में 2:11 में लिखा रहता है, हम शैतान की हम अनजान नहीं। हालेलुया, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हर एक शैतान की योजना हम पता कर लेंगे, बट हमारे बारे में शैतान को कुछ भी एविडेंस नहीं मिलेगा, हमारे बारे में शैतान को कुछ भी चीज़ पता नहीं चलेगा जब आप ओकाब के जैसा हाई लेवल पे जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो आपका घर, इसलिए आपकी आत्मिक जीवन हाई लेवल पे रहना चाहिए, हाई पोजीशन पे रहना चाहिए, ऊंचा अनुभव में आपको रहना चाहिए, ऊंचा पोजीशन में आपको रहना चाहिए। चट्टान के ऊपर, वचन के ऊपर अपना घर बनाओ, यीशु मसीह के ऊपर अपना घर बनाओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के वचन पर खड़े हो जाइए और प्रभु के उपस्थिति में बने रहिए। वकाब के जैसा उड़ने की मेरे प्रिय पंख परमेश्वर आपको देंगे। मेरे प्रिय दौड़ोगे, चलोगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, और मेरे प्रिय प्रभु के लिए दौड़ते रहोगे और प्रभु के लिए उड़ते रहोगे। मेरे प्रियो, प्रभु के दर्शन देखते रहेंगे, स्वप्न देखते रहेंगे। बस अनुग्रह प्रभु आपके जीवन में प्रदान करे। इस संदेश के द्वारा प्रभु बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए पिता, वो काट के जैसा पिता उड़ने के अनुभव प्रदान कीजिए, पंख दीजिए पिता, दूर दृष्टि दीजिए पिता। परमेश्वर इनकी आंखें तेज होने पाए, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट आहार इनको मिलने पाए, हर दिन की रोटी इनको मिलने पाए, श्रेष्ठ मन्ना इनको मिलने पाए। प्रभु आत्मिक जीवन में हाई लेवल पे आपके प्रिय लोग जाने पाए, ऊंचा पोजीशन में आपके प्रिय लोग जाने पाए और अधिक आशीषित होने पाए। तो अनुग्रहकारी पिता, ब्लस कीजिए पिता, आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। इनका स्थिति परिस्थिति बदल दीजिए प्रभु, हाई लेवल पे जाने पाए, ऊंचा अनुभव पे जाने पाए, ओकाब के जैसा प्रभु जी बुद्धिमान होने पाए प्रभु, दिमाग से सब कुछ करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। शाम को मैं और एक संदेश 7 बजे शाम को प्रचार करने चाह रहा हूँ, है अपर रूम एक्सपीरियंस, ऊपर कोठरी अनुभव के बारे में। मेरे प्रियो, शाम को जैसा 120 लोग ऊपरी कोठरी में चढ़कर 10 दिन फास्टिंग प्रेयर किए थे, 120 लोग, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1:14-15, वैसा मेरे प्रियो 120 दिन फास्टिंग प्रेयर रखने का अगुवाई मिला मुझे। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आज शाम को 7 बजे से 7:30 तक अपर रूम एक्सपीरियंस, ऊपर कोठरी नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस आप जरूर देखिए, आशीष पाइए। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, ओकाब के जैसे आपके जीवन को प्रभु बदल देवे। आमीन।